Assalamu alaikum grade 7. How are you all? My name is फरवा। जी बेटा, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है इफ यूनियन। ये देखिए युग सेट हमें दिया है, ए सेट हमें गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है एंड डी सेट गिवन है। और हमें इन्होंने डिफरेंट जो है वो पार्ट्स दिए हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है। अब ये देखें फर्स्ट पार्ट हमें था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हमने फाइंड करना है। अब ये देखें ए की जगह हमने ए का सेट राइट कर दिया, यूनियन का साइन राइट किया और बी की जगह हमने ये देखे बी का सेट जो है वो यहाँ पे राइट कर दिया ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए। ये देखे यूनियन का वर्ड आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिला के राइट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एक एक एलिमेंट को या नंबर को हमने राइट करना होता है। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हम 2 को 2 टाइम लिखने की बजाय क्या करेंगे, 1 टाइम राइट करेंगे। ओके, ये देखे बी यूनियन सी, ये भी सेम ऐसे ही है। सी यूनियन डी, ये पार्ट भी इसका सेम वही है। इसमें हम लोगों ने दोनों सेट्स को मिला के राइट करना होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमने करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ये देखिए इंटरसेक्शन का साइन ये है। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर हो या कॉमन एलिमेंट्स हो दोनों सेट्स में, उसे हम लोग राइट करते हैं। अब ये देखिए हमने क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी। ये देखें बी की जगह बी का सेट राइट किया और सी की जगह सी का सेट राइट किया। अब ये देखना है कि दोनों में कौन से एलिमेंट जो है वो कॉमन है। ये देखे 2 जो है वो दोनों सेट्स में गिवन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। 3 जो है वो भी एक सेट में गिवन है, दूसरे में नहीं है। 4 भी। अब 5 देखे, 5 दोनों सेट्स में गिवन है, ये क्या है, कॉमन है, ये आ गया। और 6 ये जो है ये हमारा क्या आ गया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन नंबर्स को राइट करते हैं। यूनियन, ये देखे ना, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा, तो इसमें हम लोग दोनों सेट्स को मिला के राइट कर देते हैं। और इंटरसेक्शन में क्या है, हम लोग जो नंबर कॉमन हो दोनों सेट्स में उसे हम लोग राइट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या है, डी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, हमने डिफरेंस फाइंड करना होता है। इसमें हमने क्या, यू में से यू सेट, ये देखें यू सेट हमें गिवन है ना, यू में से हमने क्या किया, डी को माइनस कर देना है। ये देखें माइनस करने के बाद जो है यू सेट में जो नंबर रह जाएंगे वो हमने राइट कर देने हैं। ये देखें यू माइनस डी, पहले हमने यू सेट राइट किया, फिर माइनस का साइन, फिर डी। ये देखें 0 भी जो है वो डी सेट में गिवन नहीं था, इसलिए हमने राइट किया। 1 जो है वो भी, बेटा हमने इस सेट को देखना होता है, यू के सेट को देखना होता है कि यू डी सेट का कौन सा नंबर यू सेट में है, वो हमने नहीं राइट करना होता। बाकी यू के जो है नंबर बाकी रह गए उसे हमने राइट कर देना होता है। 2 दोनों सेट्स में था इसलिए हमने इसे राइट नहीं किया। इसके बाद 4 दोनों सेट्स में था, हमने वो राइट नहीं किया। 6 दोनों सेट्स में था इसलिए हमने वो माइनस हो गया। ये माइनस का मतलब डिफरेंस होता है ना, इसमें हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना होता है। डिफरेंस के लिए आपको पता है हम लोग माइनस करते हैं और हम लोग इस सेट को देखते हैं, जैसे हम लोग वैल्यूज को ऊपर नीचे रख के बड़ी वैल्यूज को नहीं देखते, ऐसे ही हमने फर्स्ट सेट को देख के दूसरे सेट को उसमें से माइनस कर देना होता है। और फर्स्ट सेट में जो नंबर जो है हमारे पास रिमेनिंग रह जाए वो हमने राइट कर देने होते हैं। अगर सेकंड में कुछ कोई रिमेनिंग रहता है वो हम राइट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर दोनों सेट में से दोनों सेट्स को देखना है ना, अगर इसमें कोई नंबर रिमेनिंग रह गया, सपोज यहाँ पे मेरे पास होता 9 और ये सेट तो 8 तक है, तो हमने 9 को नहीं राइट करना था। ठीक है बेटा, 9 को हम राइट नहीं करेंगे। ये हमारा कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट में हम लोग यू और डी में डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब ये देखें डी स्लैश ए, स्लैश का मतलब क्या है, डिफरेंस। इसमें क्या करना होता है, हमने डिफरेंस फाइंड करना होता है। डीप का सेट हमने राइट किया, डिफरेंस के लिए आप ये
स्लैश का साइन राइट कर दे या फिर माइनस राइट कर दे, दोनों में जो राइट करेंगे आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। और डिफरेंस का साइन फिर हमने ए का सेट राइट कर दिया। अब हमने देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है। ये देखें 2, फिर उसके बाद 4 जो है इस सेट में से, इन दोनों सेट में 2 कॉमन था इसलिए हमने 2 राइट नहीं किया। उसके अलावा फिर हमने 4 डी सेट का 4 राइट कर दिया, 6 राइट कर दिया, 8 राइट कर दिया। बाकी ये सारे नंबर हमने राइट नहीं करने। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 भी, इसमें यूनियन, कंप्लीमेंट और हमें डिफरेंस फाइंड करने को कहा है। ये सेम मेथड है, ये बेटा आप लोग खुद से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए सेट एंड बी सेट हमें दिया है। पहले इन्होंने क्या कहा है, आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है। यूनियन में आपने दोनों सेट्स को मिला के राइट कर देना है। फिर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में आपने जो कॉमन नंबर्स है वो राइट कर देने हैं। फिर है ए स्लैश बी, यानी कि ए और बी के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है। पहले हमने ए सेट को राइट करना है फिर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें क्या है, बी डिफरेंस ए, पहले बी को करना, सेट राइट करना है, फिर उसके बाद ए सेट राइट कर देना। अब ये देखें, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, और बी जो है वो हमें क्या गिवन है, बी ई जी आई के। इसका हमने क्या फाइंड करना है, ए स्लैश बी और बी स्लैश ए। ये देखिए, सबसे पहले ए स्लैश बी, ए की जगह स्लैश का मतलब है डिफरेंस, ठीक है, स्लैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ओके, अब ये देखिए, पहले हमने एक सेट राइट किया, फिर माइनस डिफरेंस का माइनस राइट कर दिया, फिर बी सेट राइट कर दिया। अब ये देखे, बी इस सेट में भी गिवन था, इस सेट में भी गिवन था, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ई जो है, सी तो नहीं गिवन, डी भी नहीं गिवन, ई जो है ये दोनों में कॉमन है इसलिए ये दोनों कट हो गए। हमारे पास रिमेनिंग आंसर क्या रह गया, ए सी डी। हमने पहले वाले सेट को देख के सॉल्व करना होता है, हमने सेकंड सेट की रिमेनिंग वैल्यू को राइट नहीं करना, ठीक है। और बी डिफरेंस ए, इसमें क्या किया, पहले बी सेट को राइट कर दिया, फिर ए सेट को राइट कर दिया। इनका डिफरेंस फाइंड करने के बाद जो हमारे पास इस सेट में रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी या रिमेनिंग नंबर्स रह जाएंगे, वो हमने राइट कर देने, वो हमारा आंसर होगा। अब ये देखें, फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड ए कंप्लीमेंट 4 5 6 7 12। जी, यहाँ पे आप लोग ये देखें कि जब हम लोग कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यू में से ए सेट को माइनस करेंगे तो हम लोग ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखें, जब हमें कंप्लीमेंट सेट दे दिया है, ए सेट दे दिया है, बस हमें यू सेट गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू इज इक्वल टू, यू जो है वो हमारा यू सेट किसके इक्वल होगा, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। इन दोनों सेट्स को मिला के जो आंसर आएगा वो हमारा क्या है, वो यू सेट होगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने यूनियन लेना है, सॉरी यहाँ पे मैंने साइन जो है वो इंटरसेक्शन का राइट किया, यहाँ पे यूनियन आएगा, ठीक है। दोनों का हमने यूनियन फाइंड किया, यूनियन फाइंड करने के बाद वो हमारा यू सेट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए सेट हमारा हमें गिवन, बी सेट देखे एंड सी सेट, ये तीनों सेट देके हमें कहा गया है, देन प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेट के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे हमें 3 सेट दिए हैं बेटा, हमें 3 सेट गिवन है, ए बी सी। पहले हमने फर्स्ट 2 सेट लिए, यानी कि ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड किया, ठीक है। पहले हमने ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन जब फाइंड किया तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट साइड होगी और ये हमारी राइट साइड होगी, इन दोनों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया। फिर ये देखे, बी के बाद हमें 3 सेट गिवन है, 2 के दरमियान तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने नेक्स्ट 2 का करना है, बी और सी। बी सी का हम लोग क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये देखे, बी ने ए के साथ भी इंटरसेक्ट कर लिया और सी के साथ भी कर लिया।
अब हमारा ए का बी के साथ हो गया, पर ए का सी के साथ नहीं हुआ, तो हमने ए और सी के दरमियान इंटरसेक्ट करवाना, तो हम लोग क्या करवाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब ये देखिए हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए। इसी सेट को हमने वो जैसे इनकी प्लेस जो है वो चेंज कर देते हैं। पहले यहाँ पे बी एंड पे है, तो बी यहाँ पे स्टार्ट पे आ गया इक्वल के। इंटरसेक्शन दो इधर भी सेंटर में ही है, और ए पहले स्टार्ट में था, यहाँ पे एंड पे आ गया। अब हमने ये देखना है कि आपको पता है, जब हम लोग दो इक्वल के साइड्स, दो सेट्स को आपस में इक्वल करना हो, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये किसके इक्वल था, ए इंटरसेक्शन बी। ए का ए सेट राइट किया इंटरसेक्शन और बी। बी इन दोनों में देखे कॉमन नंबर कौन सा है, ये देखे हमारे पास ओड सेट है और ये हमारे पास इवन सेट है। इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब देखिए हमने कौन सी साइड सॉल्व करनी है, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने राइट किया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे पहले बी का सेट राइट किया, इंटरसेक्ट राइट किया, इंटरसेक्शन का साइन राइट किया और एक सेट राइट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर ऑड और इवन का सीन आ गया, दोनों में कोई नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, तो ये हमारा खाली सेट है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। दोनों का आंसर क्या आया हमारे पास, एम्प्टी सेट, खाली सेट। अब ये देखे ए और बी का हो गया, आगे हमने कौन सा करना था, ये देखे मैंने आपको बताया था, ए बी के बाद हमने बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट किया, किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन सी के। बी सेट राइट किया, बी की जगह उसका सेट राइट कर दिया, फिर इंटरसेक्शन आ गया, फिर सी की जगह हमने सी का सेट राइट कर दिया। अब ये देखें दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 6, वो हमने राइट कर दिया। हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 6। अब ये देखें राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड देखें ये क्या है, सी इंटरसेक्शन बी। पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया था, अब हमने कौन सा फाइंड करना है, सी इंटरसेक्शन बी। पहले हमने सी सेट राइट किया, इंटरसेक्शन बी की जगह बी का सेट राइट कर दिया। अब ये देखें दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 6। इनमें भी कॉमन नंबर 6 ही है, तो ये देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई ना। ऐसे हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अगर फिर भी बेटा आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।